तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे और बीपीएससी चालीसा में मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल पढ़ रहे थे। ठीक है, और इससे पहले हम लोग लेक्चर 9 कर लिए हैं। आज जो है लेक्चर 10 होगी और यह मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद जो है कोई नई सब्जेक्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे और उसको पूर्ण रूप से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी का भी वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो इससे पहले हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में इन डिटेल पढ़ा था, महत्वपूर्ण नारे देखे थे। उसके बाद में कांग्रेस के ऊपर किया गया जो टिप्पणी था उसके बारे में हम लोग इन डिटेल देख लिए हैं। आज जो है क्या होगा, तो कंपनी के अधीन जो गवर्नर और गवर्नर जनरल आएंगे, वाइसराय आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, यह जो क्लास है आपका अंतिम क्लास है आज मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह ऐसा क्लास है कि अभी तक आप जितना पढ़े हैं वह सब का एक निचोड़ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इससे पहले एक बात तुम्हें बतलाऊं, इससे पहले एक बात तुम लिख लो और उसके पिछला लेक्चर वाला में सुधार लेना मेरे दोस्त, कि एक जगह हम 1891 लिखने के बजाय 1892 लिख दिए हैं। बोले हैं कि 1891 है लेकिन लिखा गया है गलती से 1892। ठीक है, और 1892 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना, वह पी आनंद चार्लू जी करते हैं नागपुर में। समझ में आ रही है बात, नागपुर पी आनंद चार्लू लिखे, सब कुछ है सही, लेकिन 1891 लिखने के बजाय 1892 लिख दिए हैं। तो यह बात को सुधार लीजिएगा। और एक जगह और गलती हुई है कि हम 1895 लिख दिए हैं आपका, कि 1895 में जो है सेकेंड अंग्रेज बनता है आपका कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला, जिसका नाम था अल्फ्रेड। ठीक है, वेब अल्फ्रेड, लेकिन 95 में नहीं बनता है, वह 1894 में बनता है। ठीक है, मद्रास में जहां पर कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी, जो प्रीवियस क्लास पढ़ा है उसको यह सब पता होगा। 1894 में मद्रास में कांग्रेस की अधिवेशन होती है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो वेब अल्फ्रेड है या सेकेंड अंग्रेज है जी। पहला जो है ना वह कौन था, तो पहला जॉर्ज यूल था। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, याद रखिएगा मेरे दोस्त। प्रथम मुस्लिम जो है ना 1887 का बदरुद्दीन तैयब जी, यह सब बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1894 मद्रास हो गया। 1895 में तो पूना में होता है कांग्रेस की अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, यह सब बात बता दिए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि जाकर के वहां पर सुधार दे, तो मैं सुधरवा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान पड़ा कि नहीं, तो देखे यहां पर 1894 लिखने के बजाय जो है 1895 लिखने के बजाय जो है ना 1894 लिखा गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहां पर सुधार लीजिएगा। उसके बाद एक जगह हुआ है 1911 में। 1911 में आपका कलकत्ता अधिवेशन होती है, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता होती है कहां पर, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं कौन, बिशन नारायण। ठीक है, बिशन नारायण। और यही जो है ना पहला बार मेरे दोस्त जन गण मन अधिनायक की जया है, पहला बार गाया जाता है राष्ट्रीय गान। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहां पर कलकत्ता लिखने के बजाय जो है लखनऊ लिखा गई है। ठीक है, उसके बाद 1921 का एक होता है आपका, कहां पर, तो हाकिम अजमल खान जो है ना, यह अहमदाबाद में क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अहमदाबाद के जगह इलाहाबाद लिखा गया है, तो अहमदाबाद क्या करिएगा, लिख लीजिएगा इलाहाबाद को काट करके। और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो हाकिम अजमल खां है। ठीक है, हाकिम अजमल खां। समझ में आ रही है बात। और एक जगह है आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, यह गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद 1939 होता है आपका कहां पर, त्रिपुरी।
त्रिपुरी और इसकी भी अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस है। तो यह सब बात मेरे दोस्त थोड़ा सा देख लेना है। अब हम लोग आते हैं कहां पर, कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। और यह क्लास अंतिम क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। यदि सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है बात, चिंता नहीं करना है। चलो, कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बात करते हैं। तो सबसे पहले आप 1700, ठीक है, पलासी का युद्ध से लेकर के हम लोग सीधा जो है ना वह देखेंगे कहां तक, तो लॉर्ड माउंटबेटन जब तक कि भारत आजाद नहीं हो जाएगी। और इसके बीच जो है ना अधीन कौन कौन गवर्नर आए, कौन कौन गवर्नर जनरल आए, कब वायसराय बना, कब चार्टर एक्ट आया, कब अधिनियम आया, शाही अधिनियम कब आया, यह सब जो है ना पूछेगा। तो आप कहिएगा कि शाही अधिनियम हम तो पढ़े हैं लेकिन कब आया पता ही नहीं है। यह पता है कि शाही अधिनियम के तहत जो है ना यह आपका महारानी विक्टोरिया क्या करती है, महारानी विक्टोरिया को जो है ना केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, लेकिन पता नहीं है कि कब हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो यह थोड़ा सा याद रखिएगा और खटाखट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जहां भी पढ़ रहे होंगे अच्छी बात है, लेकिन यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा और आप कंटेंट से अपना कंटेंट मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासन कब से कब होता है, तो इसके शासन मेरे दोस्त 1757 से लेकर के 60 तक होता है। और एवं यहां पर लिखो 1765 से लेकर के 1767 तक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है कौन सा आपका, बड़े लास्ट आता है, ठीक है। बड़े लास्ट 1767 से लेकर के 69 तक। देखो बोलते हैं और इसी में गलतियां हो जाती है, ठीक है। 1767 और उसके बाद में 69 तक। तीसरा का बड़े लास्ट के बाद आता है अगला आपका कार्टियर। इसका शासन कब से कब तक चलता है, तो 1769 से लेकर के 72 तक। उसके बाद में यहां पर नोट में लिखेंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। सबका ऑपरेशन करेंगे जी, सबका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। और आपको पता है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना बंगाल का गवर्नर जो है वह क्या हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल जो है ना वारेन हेस्टिंग्स जी बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते चलिएगा। उसके बाद में 4 आता है आपका वारेन हेस्टिंगस आते हैं। और वारेन हेस्टिंगस की काल कब से कब होती है, तो देखो 73 हो गया, तो अब 74 आएगा, तो 1774 से लेकर के 85 तक। उसके बाद में 5 नंबर कौन आ जाते हैं, तो 5 नंबर में मेरे दोस्त आपका आ जाएगा कौन, तो मैकफर्सन, ठीक है। लॉर्ड मैकफर्सन, ठीक है। यह 1785 से लेकर के 86 तक रहते हैं मैकफर्सन। उसके बाद में 6 मैकफर्सन के बाद कौन सा आ जाएगा बताइए, मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल कब से कब तक रहता है, तो 1786 से लेकर के यह 93 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला कौन आ जाते हैं, प्लस में 1805 में भी आता है, लेकिन इस बेचारे का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तनी दिन के बाद जो है ना यह मर जाता है। मैकफर्सन के बाद मैकफर्सन, ठीक है। समझ में आ रही है बस। 7वां लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला लिख लीजिए लॉर्ड सोरे, जॉन सोरे। और जॉन सोरे का काल कब से कब तक रहता है मेरे दोस्त, तो 1793 से लेकर के 98 तक रहता है। उसके बाद में 8 लॉर्ड बेलेजली का काल कब से कब तक रहता है। सहायक संधि लाने वाला यही है, लेकिन जबकि सहायक संधि के जन्मदाता जो है ना फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है। तो यह सब बात याद रखिएगा तब ना बनेगा जी। 1805 तक काल चलता है। उसके बाद में 9 नंबर, 9 में क्या लिखेगा, लॉर्ड बेलेजली हो गया, जॉन सोरे हो गया। यहीं पर 1805 में देखो कॉर्नवालिस आएंगे और मर जाएंगे। और सेकंड जो है ना कौन सा होता है, जॉर्ज वार्लो बनेंगे, जॉर्ज वार्लो। इसी के समय सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। और बेल्लोर की जो है ना सैनिक क्या कर देता है, उसका जो है ना विद्रोह का लेकर के आंदोलन कर देता है, ठीक है, सिपाही विद्रोह। जॉर्ज बेल्लोर के सैनिक जो है वो अपना क्या करता है, समर्थन दिया। जॉर्ज वार्लो होता है कब से कब तक, तो 1805 से लेकर के 1807 तक काल चलती है इसका। उसके बाद में
समझ में आ रही है। उसके बाद में 10 नंबर लिख लो। 10 में क्या आएगा, जॉर्ज वर्लो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, और इसी समय रंजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु नहीं होती है जी। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो है ना अमृतसर की संधि होती है, सतलज नदी को बॉर्डर बनार बनाया जाता है। 25 अप्रैल 1809 को क्या होती है, तो यह जो है आपका अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, तो लॉर्ड, सुनो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, और यह कब से कब तक चलते हैं, तो 1807 से लेकर के 1813 तक चलते हैं। 11 लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद अगला कौन आते हैं, तो 1807 से 1813। इसके बाद आते हैं आपका लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, यहां पर वारेन हेस्टिंगस है और यहां पर लॉर्ड हेस्टिंगस है, यह अलग है। लॉर्ड हेस्टिंगस, यह कब से कब तक चलते हैं मेरे दोस्त, तो 1813 से लेकर के यह 23 तक चलते हैं, 1823। ठीक है, उसके बाद में 12 में लॉर्ड हेस्टिंगस से के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट। यह कब से कब तक चलते हैं, तो 1823 से लेकर के 28 तक चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 13 विलियम बेंटिक आता है, सती प्रथा का अंत होता है। ठीक है, उसके बाद ठगी प्रथा का अंत हो जाता है, चार्टर एक्ट बनता है 1833 वाला। समझ में आ रही है बात। 1835 में मेडिकल कॉलेज बनता है कलकत्ता में, तो यह सब बात बताएंगे। लॉर्ड एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, अब जैसे मान के चलो ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के काल में, लेकिन यह पते नहीं, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। विलियम बेंटिक आया था, ठगी प्रथा का अंत हुआ था, ठग वाला जो है ना देवी काली की पूजा करता था, लेकिन पता नहीं कि ठगी प्रथा अंत कब हुआ था। 1829-30 में जो है ना कंफ्यूजन में पड़ल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 28 के बादे होगा, 1828 से यह 35 तक चलता है, तो इसी बीच में ठगी प्रथा हुई होगी। ठीक है, अंत बोलिए, तो यह वाला याद रखिएगा। विलियम बेंटिक 14 नंबर में कौन आता है, 1828, 35 हो गया। उसके बाद में चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, और इसके समय जो है ना क्या हो जाता है, अखबार का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। कहीं कहीं लॉर्ड मेटकॉफ भी बोलता है। तो 1835 से लेकर के यह 36 तक शासन चलता है इनका। उसके बाद में 15 नंबर चार्ल्स मेटकॉफ के बाद कौन आते हैं, तो ऑकलैंड आते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ग्रैंड ट्रक का निर्माण रोड जो है ना, ग्रैंड ट्रक रोड, पंजाब से अमृतसर, पंजाब से दिल्ली तक क्या होता है, इसकी मरम्मत होती है। अमृतसर नहीं, अमृतसर से जनरली दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब तक शासन चलती है, 1836 से लेकर के 42 तक। उसके बाद में 16 नंबर लॉर्ड ऑकलैंड के बाद अगला आता है लॉर्ड एलिनबरो। दास प्रथा का अंत होता है। रविवार की छुट्टी यहीं से प्रारंभ होती है 1843 में। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से लेकर के 44 चलता है। लॉर्ड एलिनबरो के बाद अब 44 के बाद हार्डिंग आएंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसके समय आंग्ल होता है सिख युद्ध। ठीक है, और इसके समय ही नरबली पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है नरबली का। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, प्रथम 1844 से लेकर के 48 तक शासन चलता है। 18 लॉर्ड हार्डिंग के बाद फिर कौन आ जाते हैं, आपका लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी पहला बार रेल जो है ना एकरे शासन काल में चला था। समझ में आ रही है बात। 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चली थी, जिसमें 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी जो है ना वह यात्रा की थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के या 56 तक चलते हैं। उसके बाद में 19 में फिर क्या आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग आते हैं प्रथम। इसके चलती है नियम 15 के तहत। समझ में आ रही है बात। नियम 15 के तहत विधवा विवाह पूर्ण विवाह कर सकती है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना यह क्या करते हैं, 7 दिसंबर 1856 को संपन्न कराते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग हो गया। लॉर्ड कैनिंग का शासन 1856 से लेकर के 1862 तक चलता है। उसके बाद में 20 लॉर्ड एल्गिन प्रथम आते हैं। ठीक है, एल्गिन प्रथम आंदोलन का अंत हो जाता है 1863 का यह बात है। तो 1863 से 64 देता है, लेकिन 1862 से 64 लिखो। ठीक है, 1862 से 64 लॉर्ड एल्गिन यहाँ पर प्रथम कर दीजिए। द्वितीय आएंगे आपका 94 में। ठीक है, और 99 तक रहेंगे, 1894 से 99 तक। उसके बाद में 20 के बाद यहाँ पर लिखे 21 नंबर लिख लीजिए। लॉर्ड एल्गिन के बाद कौन आएगा, तो लॉरेंस आएगा। लॉर्ड लॉरेंस
और लॉरेंस की काल कहां से कहां तक चलेगी मेरे दोस्त, तो इसका काल लिख लो 1864 से लेकर के 69 तक चलेगा। उसके बाद में 22 इसके समय जो है ना ब्रिटिश पर आक्रमण हो जाता है जी, भूटान कर देता है। बात बुंदेलखंड जो है ना ओडिशा के क्षेत्र में, यहाँ पर क्या होता है, अकाल पड़ती है प्रथम बार। ठीक है, तो लॉर्ड लॉरेंस 1864 से लेकर के 69 तक। उसके बाद में लॉर्ड मेयो आते हैं, पहली बार जनगणना होती है लेकिन पूर्ण नहीं होता है जनगणना, समझ में आ रही है। 1869 से लेकर के 72 तक का इनका काल चलता है। उसके बाद में 23 नंबर लॉर्ड मेयो के बाद कौन आते हैं, लॉर्ड नॉर्थबुर्ग आते हैं, नॉर्थबुर्ग। ठीक है, यह कब से कब तक चलते हैं, तो 1872 से लेकर के 76 तक चलते हैं। 24 लॉर्ड नॉर्थबुर्ग के बाद कौन आता है, तो लॉर्ड नॉर्थबुर्ग के बाद जो है ना, इसी के समय जो है ना कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में, समझ में आ रही है बात। सवाल पूछेगा तो देखो, कुका विद्रोह पता है कि नॉर्थबुर्ग के पास हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो इसी के बीच में हुआ होगा कुका विद्रोह पंजाब में। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थबुर्ग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, और लॉर्ड लीटन का काल कब से कब तक चलता है, 1876 से लेकर के 1880 तक चलता है, इसी के समय शाही अधिनियम। ठीक है, समझ में आ रही बात। महारानी विक्टोरिया क्या होती है, रानी बनती है 1876 में। 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन होता है। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। सब कहानी अभी इसका ऑपरेशन करेंगे, ये सब आराम से पहले समझते चलो। लॉर्ड लिटन का काल आता है, हम यह दिखा रहे हैं कि कितना जो है ना गवर्नर जनरल वायसराय बना है, ठीक है, कंपनी के अधीन। तो यह थोड़ा सा देखते चलिएगा ध्यान से। ठीक है, लॉर्ड लिटन हो गया 1876 से 80 तक। उसके बाद में लॉर्ड रिपन आते हैं। ठीक है, पहला बार सिविल सर्विस का जो है ना परीक्षा में यह बेचारा एज जो है वह 21 से 19 साल कर देता है। फिर रिपन कहता है कि ना वर्नाक्यूलर एक्ट को खत्म करो, भारतीय शस्त्र अधिनियम लाता है। यह सब बता रहे हैं, अभी चिंता नहीं करना है। 1880 से लेकर के इसका काल चलता है 84 तक। उसके बाद में 26 नंबर डफरिन आता है, और लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1884 से लेकर के 88 तक इनका काल चलता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1 मिनट खुल गया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन हो गया 27, समझ में आ रही है। लॉर्ड डफरिन के बाद कौन सा आ जाएगा, तो लेंस डाउन आ जाएगा। लॉर्ड से लेकर के 94 तक चलते हैं, और 28 नंबर में लिख लीजिए लेंस डाउन के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं। और यह काल कब से कब तक चलता है, तो 1894 से लेकर के मेरे दोस्त 1899 तक चलता है। उसके बाद में 29 नंबर लिख लो। 29 में कौन आ जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद लॉर्ड कर्जन आ जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आ जाएंगे 1899 से लेकर के यह 1905 तक चलते हैं। ठीक है, 1905 तक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत जो है ना वह ध्यान रखते चलिएगा। पहले रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60, 65 से 67 चलते हैं, बड़े लास्ट आते हैं 67 से 69, कार्टियर आते हैं 69 से 72, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक। लॉर्ड मैकफर्सन आते हैं 1785 से 86। लॉर्ड कर्नवालिस प्लस 1805 में आते हैं, लेकिन कर्नवालिस की जो है ना आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जॉन सोरे आते हैं 1793 तक। लॉर्ड वेलेस्ली मेरे दोस्त 1805 तक। जॉर्ज वार्ले आते हैं 1805 से लेकर के 1807 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के 13 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 13 से 23 तक। एम हस्टर आता है 1823 से 1828 तक। और विलियम बेंटिक आते हैं 1828 से 1835 तक। चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के समय क्या होता है, अखबार का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। तो 35 से 36 तक चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 36 से 42 तक रहते हैं। लॉर्ड एलिनबरो आते हैं 42 से 44 तक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं 44 से 48 तक रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से 56 तक रहते हैं। लॉर्ड कैनिंग आते हैं 56 से 62 तक। लॉर्ड एल्किन प्रथम रहते हैं 1862 से 64 तक। उसके बाद में लॉर्ड लॉरेंस आते हैं 1864 से लेकर के 69 तक। लॉर्ड मेयो आते हैं 1869 से 72। लॉर्ड नॉर्थबुर्ग आते हैं 1872 से 76। लॉर्ड लिटन आता है 76 से 80। उसके बाद में रिपन आता है 80 से 84। डफरिन आता है 84 से 88। कांग्रेस की स्थापना होती है इस समय। लॉर्ड डेस्डाउन आता है 1888 से 94। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आता है 94 से 99। और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इतने तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, समझ में आ रहे, चलिए मिटा रहे। यह बात देखो दिमाग में यदि याद रहेगी मेरे दोस्त, तभी जा करके कुछ हो सकता है।
हवा में तीरबाजी करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसका अभी तो ऑपरेशन करना है। ढेल तो सोच रहा होगा कि ले लिख दियो, बस इतना ही याद करने से क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे, यह याद कर लेंगे। पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन यह ब्रेन में रहेगी ना तो पता चलेगा कि इसी के बीच में तो हुआ है काम सब, अंग्रेज वाला करके गया है, ठीक है। और इसी के बीच में सवाल ज्यादा फंसाता भी है, तो डेट वगैरह नहीं भी याद रहेगी ना तो आप जो है ना ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। कहानी याद रहेगी तो इसीलिए यह बात को जुलूल से जुलूल याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। नहीं याद करिएगा तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बाद अगला कौन आते हैं आपका, लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रथम है, अब आ जाएंगे वही मार्लो मिंटो एक्ट वाला आते हैं, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय लिख लो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और इनका शासन कब से कब तक चलता है, तो 5 से लेकर के अब यहाँ 10 तक चलेगा, 1910 तक। उसके बाद में 31 नंबर, अब जैसे मान के चलो पूछ दिया कि जन गण मन अधिनायक की जय है, बताइए किसके शासन काल में गाया गया था। उस समय कांग्रेस बोल रहे हैं, अंग्रेज का वायसराय कौन था, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी यदि नहीं याद रहेगा तो, ठीक है। तो जन गण मन अधिनायक की जय है पहला बार गाया गया था 1911 का। होता है क्या, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन, अभी बिशन नारायण कलकत्ता में, और उसी समय जो है जॉर्ज पंचम भारत आया था और उनके स्वागत में जन गण मन अधिनायक की जय है गाई गई थी गीत, ठीक है। गीत नहीं गान, समझ में आ रही है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। उसके बाद कौन आ जाते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आ जाते हैं, ठीक है। जबकि हार्डिंग प्रथम जो है ना वह 44 से 48 आए होंगे, देखो कहीं लिखे होंगे यहाँ 44 से 48, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह 10 से लेकर के चलते हैं कब तक, तो यह 16 तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1916 32 नंबर लिख लो। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के कब तक चलते हैं, तो 1916 से लेकर के यह बेचारे चलते हैं 1921 तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है, रॉलेट एक्ट आता है 33 नंबर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं, इसी के समय जो है ना इलाहाबाद में पहली बार 1922 में क्या परीक्षा की स्थापना हुई थी, ठीक है। समझ में आ रही है। पहला बार जो है ना सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर है 1863 में, ठीक है। लंदन में उस समय परीक्षा हो रही थी, सब अभी बता रहे हैं, चिंता नहीं करनी है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से एकदम बिंदास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 26 तक शासनकाल चलता है। 34 नंबर लॉर्ड इरविन, खाली इरविन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1926 से लेकर के यह 31 तक रहते हैं। 35 नंबर लिख लीजिए एल्विन, इरविन के बाद बिलिंगटन, लॉर्ड बेलिंगटन, बेलीगटन होता है बिलिंगटन, लॉर्ड बेलिंगटन, ठीक है। यह चलते हैं आपका 1931 से लेकर के 36 तक। उसके बाद में 36 में आपका क्या आ जाएगा, 36 हो गया लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। और यह कब से कब तक चलते हैं मेरे दोस्तों, 1936 से लेकर के 43 तक चलते हैं। उसके बाद में 37 नंबर, 37 में क्या लिखिएगा, तो लॉर्ड लिन लिथगो। उसके बाद अगला लिख लीजिए लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल। और यह 43 से लेकर के कब तक चलते हैं, तो यह 47 तक चलते हैं। और 38 नंबर लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर क्या हो जाती है, इस योजना के तहत आजादी भारत को मिल जाती है। 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है बन करके लंदन से। 18 जुलाई 1947 को पारित हो जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि भारत की आजादी जो है वह 2 प्रांतों में होगी, पाकिस्तान और भारत ऐसे देश में, ठीक है। और सरदार पटेल अंतिम मुहर लगाते हैं 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत अपना आजाद हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। 1943 से 1947 लॉर्ड बेवेल हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आज इसको खत्म कर देंगे, चाहे 4 घंटा कहे ना पढ़ाना पड़े, 47 से लेकर के 48 तक, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और यहीं पर क्या हो जाती है, भारत की आजादी मिल जाती है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यह बात जो है 38 को आप याद रखिएगा तो काम हो जाएगी, अदरवाइज जो है नहीं भी याद रखिएगा तो काम तो ही सहू हो जाता है, ठीक है। चलो मिटा दे रहे हैं सब।
सपना देखने से कुछ नहीं होता है, सपना के पीछे जो है ना वह हाथ गोड़ धो करके और पड़ जाना होता है, तब जाकर के सपना पूरा होती है। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त हेडिंग लगा लीजिएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर, तो चलो ऑपरेशन करता हूं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो कहिएगा कि चलो रॉबर्ट क्लाइव का ऑपरेशन करने से पहले एक बार बाके बिहारी लाल की जयकारा लगाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद सुनो, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का शासन होता है मेरे दोस्त पहिल का वही अपना चचा के लड़का तो है नहीं, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर के या 60 तक चलते हैं, एवं कब तक चलते हैं तो 1765 से लेकर के फिर 67 तक चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या होता है तो द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, द्वैध शासन का शुरुआत होता है किसके समय, द्वैध शासन की शुरुआत दो प्रांतों में, बंगाल में दो दीवान बनता है, एक बनता है बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और एक बनता है बिहार के लिए सीताब राय। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा है आपका रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, द्वैध शासन की शुरुआत करता है। तो बिहार के लिए उप दीवान कौन था, तो जो यह उप दीवान था वह सीता। ठीक है, याद रखें बात हो जाती है। ठीक है, दो प्रांतों में, कहां पर दो प्रांत, कौन कौन, तो दो प्रांत मेरे दोस्त बिहार, ठीक है, और प्लस में बंगाल। ठीक है, और बंगाल का उप दीवान कौन था, बिहार का उप दीवान या स्पेशल बिहार हिस्ट्री सब बात हो गई जी। उप दीवान सीताब राय, सीताब राय, और उसके बाद में बंगाल का उप दीवान कौन था, बंगाल का उप दीवान वह था आपका मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय देश शासन की शुरुआत हो जाती है, बिहार का उप दीवान सीताब राय और बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खान। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, तो कहिए हाँ जी सर, इलाहाबाद की संधि के बारे में हम पढ़े हैं। इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में होती है। इस समय जो है नेतृत्व कर रहे थे कौन, तो मुगल का, क्योंकि प्लासी ऑफ बैटल जो था, प्लासी बोल रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 की जो युद्ध हुई थी ना, यह निर्णायक युद्ध थी कि अब क्या करेगा, भारत में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हार हो जाता है। समझ में आ रही है बात, तीन सेना का हार हो जाता है, और तीन सेना का जब हार होता है, ठीक है, नेतृत्व करने वाला कौन था, तो यहाँ पर नेतृत्व करता जो है ना वह हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और इसी समय जो है ना काम हो जाती है कि अब अंग्रेज जो है ना क्या रहेगा, भारत में रहेगा। तीन सेना का हार जाना, मुगल का हार जाना, अवध का हार जाना, उसके बाद में बंगाल का हार जाना, बंगाल से कौन था, मीर कासिम था, उसके बाद में अवध से आपका सिराजुद्दौला था, उसके बाद में मुगल से शाह आलम द्वितीय था, एक साथ मिल करके और लड़ रहा था क्या, अंग्रेज से। अंग्रेज बेचारा पराजित कर देता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुई थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुआ था। 1757 आपका 21 जून 1757, इस तरह से एकदम तोता की तरह याद रहना चाहिए। प्लासी की युद्ध हुई थी, समझ में आ रही है बात। लेकिन एक बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जो निर्णायक युद्ध था कि अब जो है ना अंग्रेज क्या रहेगा, वह भारत में ही रहेगा। समझ में आ रही है बात, भारत में शासन करेगा। तो शाह आलम द्वितीय के समय क्या हो जाती है, इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद में मेरे दोस्त यह हो गया देश शासन की शुरुआत। रॉबर्ट क्लाइव से याद रखिएगा, बिहार का दो उप दीवान बनता है, एक सीताब राय बनते हैं, एक बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां बनता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि जो है ना वह किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक आवाज जा रही है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। इलाहाबाद की संधि हो जाती है आपका शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अगला लिख लो, और क्या लिखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव देश शासन की शुरुआत हो गया। और बड़े लास्ट
बड़े लास्ट जो है ना वह ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, नोट में बात लिख लो। बड़े लास्ट, ठीक है, बड़े लास्ट कब तक चलते हैं तो 67 से लेकर के 69 तक चलते हैं। उसके बाद में अगला आपका 69 हो गया, फिर 1700 बड़े लास्ट हो गए। उसके बाद में कार्टियर, कार्टियर कब से कब तक चलते हैं तो 1769 से लेकर के 72 तक चलते हैं। और दूसरा आ जाते हैं कौन आपका, तो आ जाते हैं 1773 का, पहले रेगुलेटिंग एक्ट लिख लो, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है क्या होता है मेरे दोस्त, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वह आपका बंगाल का जो गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल बना। इसका कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल मेरे दोस्त 5 वर्ष, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा। तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक, आवाज चली गई थी मेरे दोस्त, तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। हम फिर से समझा देते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलो रॉबर्ट क्लाइव से दिखा देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक रहते हैं, 1765 से 67 तक चलते हैं। फिर दैत शासन की शुरुआत हो जाती है। 2 प्रांतों में बिहार प्लस बंगाल। बिहार का उप दीवान सीताब राय बनते हैं, बंगाल का उप दीवान मोहम्मद राजा खान बनते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है शाह आलम द्वितीय के समय, ठीक है। बड़े लास्ट बनते हैं 1767 से 69, कार्टियर 69 से 72। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का गवर्नर जो है ना वह क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कार्यकाल 5 वर्ष। उसके बाद और क्या लिखेगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, कार्यकाल 5 वर्ष। और उसके बाद में प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो प्रथम गवर्नर जनरल मेरे दोस्त वारेन हेस्टिंगस बनते हैं। वारेन हेस्टिंगस पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है 1774 से लेकर के 85 का काल। 2 नंबर की 3 नंबर, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 लिखो, ठीक है। 1774 से 85 तक चलते हैं वारेन हेस्टिंगस। बिना माइक के अब बता रहे हैं जी, माइक डिस्चार्ज हो गए। वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस ध्यान से समझते चलिएगा। 1774 से लेकर के 85 तक, ठीक है। मुझे तो अपने न लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ध्यान से समझते चलिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बोल दिया कि खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे, चाहे लाख मुसीबतें आए। पहाड़ में पत्थर भी आएगा, उस पत्थर को उठा करके फेंक देंगे, लेकिन मंजिल को उसकी औकात दिखा देंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस 1774 से लेकर के 85 तक चलते हैं। अब सुनो, इसी समय मेरे दोस्त 1775 से लेकर के 82 तक जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद में 1776 में क्या होते हैं, मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद होता है। मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त कोड ऑफ जेन, कोड ऑफ जेन करने वाला दूसरा जो है ना 1785 में क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1785 में भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, करने वाला विलियम विल्किंस है। लिखो 1785 इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है किसका, तो भागवत गीता का। समझ में आ रही है बात, भागवत गीता। और उसके बाद ठीक है, इसी में बोले भगवान श्री कृष्ण कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, और उसके बाद जो है आप मेहनत करते जाओ, कर्म करो, फल की प्राप्ति का चिंता मत करो, फल जो है ना वह अवश्य मिलेगी यदि आपकी डायरेक्शन सही है तो, ठीक है। भागवत गीता इसके इंग्लिश में अनुवाद करने में लिए कौन है, इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला मेरे दोस्त विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस, विल्किंस भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है। वारेन हेस्टिंगस के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1780 में लिख लो मेरे दोस्त,
बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा पहला बार प्रकाशन होता है। बंगाल गजट प्रकाशन किसके द्वारा? तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा होता है 1780 में। उसके बाद में 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट आता है। पीटर्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ तक कितना हो गया और कोई छूट गया? 1785, 1776, 1775 सब तो वारेन हेस्टिंग्स से जो इंपॉर्टेंट बात थी उस बात को बता दिए। अब वारेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा लिख लीजिए कौन सा आपका? तो लॉर्ड मैकफर्सन। और लॉर्ड मैकफर्सन कब से कब तक रहते हैं मेरे दोस्त? तो लॉर्ड मैकफर्सन जो है वह रहते हैं आपका 1785 से लेकर के 86 तक रहते हैं। यह अस्थाई बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद अगला लॉर्ड मैकफर्सन के बाद फिर आ जाते हैं कौन? लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस लिख लो। मुगल पेंशन इसी समय बंद हो जाती है जी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। मिटा रहे? बोलो। उसके बाद बताओ, माँ एक भी ससुर के डिस्चार्ज हुआ ना, तो उस समय डिस्चार्ज हो गई ना जब टॉपिक बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा दें। 85-86 तक हम लोग पहुंच गए। यहां से सवाल जो है ना वह निश्चय मान करके चलिएगा कि पूछता है। सोचे थे कि आराम से पढ़ाएंगे लेकिन कुछ और ही हो गई। ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर। 4 में क्या लिखिएगा? तो कर्नवालिस आ जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस। हेडफोन लगा लीजिएगा कान में, आराम से आवाज जाएगी। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से लेकर के 93 तक चलते हैं। ठीक है, 1786 से मेरे दोस्त यह कब तक चलते हैं? तो 1786 से लेकर के यह 93 तक चलते हैं। और इसके समय जो है संपूर्ण जो है ना वह सत्ता कलेक्टर के अधीन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? संपूर्ण शासन कलेक्टर के हाथों में, जबकि फौजदारी मुकदमा और उसके बाद में अगला दीवानी मुकदमा की शुरुआत कब हो जाती है? तो दीवानी मुकदमा प्लस फौजदारी मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होते हैं। लिखना है तो लिख दीजिए। ठीक है, जिस समय जो है ना आपका दीवानी अदालत के देखरेख करने वाला था कलेक्टर, और फौजदारी में जो है ना होता क्या था, उसके लिए एक दरोगा बनाया जाता था स्पेशल। ठीक है, जज साहब दरोगा की क्या करते थे? स्थापना करते थे। लेकिन दरोगा का पद जो है ना कर्नवालिस के समय आएगा। ठीक है, तो लिख लो 1700 लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से लेकर के 93 संपूर्ण शासन देख रेख कलेक्टर के हाथ में। ठीक है, देख रेख कलेक्टर के हाथ हो। ठीक है, कलेक्टर के हाथ में। उसके बाद में अगला 1793 में क्या आता है? कर्नवालिस कोड आता है। कर्नवालिस कोड आया। उसके बाद मेरे दोस्त इसी के समय जो है ना यह करता क्या है? दीवानी अदालत को हटा करके चलता फिरता अदालत की स्थापना हो जाती है। दीवानी अदालत के स्थान पर चलता फिरता अदालत। ठीक है, जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में स्थापना होती है। उसके बाद अगला इसके समय ही मेरे दोस्त आपका पुलिस थाना बनता है। पुलिस थाना की स्थापना इंचार्ज कौन था? तो मेरे दोस्त इंचार्ज थे दरोगा। तो सवाल पूछता है कि दरोगा का पद कब आया? तो दरोगा का पद लॉर्ड कर्नवालिस के समय आया। इसके समय जो है ना आपका जमीन जो है ना टैक्स वसूली 3 तरह से होता था, रैयतवारी, महलवारी और उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त। लगान वसूली की गई। लगान वसूली 3 तरीका। ठीक है, 3 तरीका से हुआ। पहला जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त।
अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आता है। 1793 अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, यह जो है यह 10/11 जमीन पर लागू। जमीन पर लागू मतलब क्या बोले तो 90% पर लागू। 90% जो है ना वह टैक्स जाएगा कहाँ पर, गवर्नमेंट को जाएगा। और 10% टैक्स जो है ना वह किसको जाएगा, यह सरकार का जमींदार की अपना जमीन हक खो दिया जी, किसान अपना जमीन खो दे रहा है इसमें, ठीक है। और जमीन पर मालिक किसका हो गया, जमीन पर हक जो है ना वह जमींदार का हो गया। इसी में आपका स्थायी बंदोबस्त में 10% किसको मिला, तो फार्मर को मिला, किसान को। इसीलिए इसको जो है ना सूर्यास्त कानून बोला गया। यहाँ पर लिखता हूं, इसको सूर्यास्त कानून बोला गया, सूर्यास्त कानून, ठीक है। किसको, तो अस्थाई बंदोबस्त को 10/11 भाग पर लागू हुई, ठीक है। 90% टैक्स सरकार कौन कौन क्षेत्र में लागू हुआ, तो क्षेत्र लिख लो, बिहार, ठीक है, ओडिशा, उसके बाद में अगला बंगाल और बनारस के उत्तरी जिला, बनारस मद्रास उत्तरी जिला, मद्रास उत्तरी जिला में लाने वाला कौन था, तो कर्नावालिस था, ठीक है। कर्नावालिस लाया, कर्नावालिस लाया। इसके अलावा जो है अस्थाई बंदोबस्त के अलावा 2 और था, जमींदारी वसूलने का अधिकार, ठीक है। एक था आपका टैक्स वसूलने का अधिकार। जमींदारी क्या करते थे जी, जमींदार जो है ना उस पर हक हो गया, किसान के जमीन पर जमींदार का हक हो गया। और जमींदार जो है क्या करता है, तो जमींदार जो है वह टैक्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बोला जाए तो रेट जो है ना वह निर्धारित करता है, ठीक है। 2 नंबर रैयतवारी। रैयतवारी, रैयतवारी जो है वह कब से कब तक आता है मेरे दोस्त, तो रैयतवारी की शुरुआत जो है ना वह होती है आपका इसी के शासनकाल में। लेकिन लाने वाला कौन है, योजना बनाने वाला जॉन सोरे। योजना बनाया किसने, जॉन सोरे, ठीक है। यह सब योजना बनाता है जॉन सोरे, याद रखिएगा। जॉन सोरे क्या करता है, योजना बनाता है। उसके बाद में यह कितना % पर लागू हुआ, 51% पर लागू, ठीक है। रैयतवारी क्या था, किसान के साथ साथ व्यक्तियों से किया गया वसूल रैयतवारी कहलाया। किसानों के साथ साथ, किसानों के साथ साथ व्यक्तिगत, किसानों के साथ साथ व्यक्तिगत किया गया वसूली रैयतवारी कहलाया। 51% पर लागू हुआ यह वाला। उसके बाद में मेरे दोस्त लाने वाला कौन था, अच्छा ये कब लागू होता है जी, तो 1793 में जो है ना कर्नल रीड के समय, कर्नल रीड के समय होता है आपका लागू। उसके बाद में 1820 में यह बंबई में लागू होता है कि मद्रास में, तो यह बंबई में, बंबई नहीं मद्रास, इसके बाद बंबई में होगा। मद्रास 1820, 1825 बंबई में लागू हुआ। और 1858 संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में क्या हो जाता है लागू। रैयतवारी लाने वाला कौन था, तो रीड प्लस मुनरो, रीड प्लस मुनरो, यह रैयतवारी हो गया। और एक आपका और महलवारी, ठीक है। महलवारी का मतलब क्या होता है, बेगारी, लिखो मिटा दे। किसान के पास नहीं जाकर के जो है ना जमींदार पर सीधा जाने का यह सब योजना बनाया। महलवारी, महलवारी हॉल्ट मैकेंजी के शासनकाल में आता है, ठीक है। महलवारी, और पहली बार जो है ना मानचित्र और पंजियों का उपयोग किया गया महलवारी में। लिखो तीसरा का सवाल बस यही पूछता है कि कर्नावालिस के समय आया था आपका स्थायी बंदोबस्त, रीड प्लस मुनरो के समय आया था रैयतवारी, बिहार दरोगा में यह सवाल आया हुआ है जी 1275 की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। 11 क्या लिखिएगा आपका, महलवारी, महलवारी, ठीक है। किसानों के पास नहीं जाकर के, अच्छा रैयतवारी से एक बात हो गया ना, किसानों के साथ साथ व्यक्तिगत किया गया वसूल। इससे फायदा क्या हुआ ना, किसान सॉरी किसान प्लस में किसान हो गया और प्लस सरकार के बीच, सरकार के बीच जो दलाल था, बिचौलिया था, वो सब समाप्त हो गया। यदि आप टैक्स नहीं दीजिएगा
तो भूमि जब्त हो जाएगी। यह एक बड़ा बढ़िया फायदा था, ठीक है। रैयतवाड़ी में किसानों के पास न जाकर, ठीक है, जमींदार के पास जाना, ठीक है, टैक्स के लिए जी, जमींदार के पास जाना, यह रैयतवाड़ी कहलाया। उसके बाद अगला रैयतवाड़ी नहीं, महलवाड़ी। लाने वाला कौन था? लाने वाला आपका है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी लाने वाला है। शुरुआत में जो है ना, यह 2/3 भाग पर लागू होता है, 2/3 भाग पर लागू। शुरुआत में लिखो, शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है ना 1/2, 1/2 बोले तो 50% पर लागू हुआ। पहली बार मानचित्र, पहली बार मानचित्र, मानचित्र एवं, पहली बार मानचित्र एवं क्या हो जाता है? तो पहली बार मानचित्र एवं, और किस किस आती है जी उपयोग होता है? पहली बार मानचित्र एवं, बताओ पहली बार मानचित्र एवं किसका होता है? पंजियों का प्रयोग, पंजियों का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यह महलवाड़ी हो गई। उसके बाद कर्नावालिस का यह बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहां पर? तो जॉन सोरे के पास चलते हैं, ठीक है। जॉन सोरे के पास चलते हैं। देखो पढ़ाने के लिए दिख रहा होगा मेरे दोस्त, इतना हम बनाया था, यहां पर दिख रही है, ठीक है, 1। उसके बाद में यह वाला 2 हो गया, उसके बाद में यह 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो यह वाला जो है वह 4 हो गई। तो चलो इतना तो नहीं कराएंगे, लेकिन एक पेज जो है वह जरूर करा देंगे, यह वाला। और इतना हमने क्या कर दिया? करा दिया। यह वाला जो है ना वह कराना है। तो मेरे दोस्त अच्छा से समझते चलिएगा। किताब जो है 4 को पढ़ करके और उसके बाद में निकाल करके और सब कंटेंट को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं मेरे दोस्त। PYQ 25 साल 30 साल का देखते हुए और तब बात को बताते। इससे यदि बाहर चला गया तो सभी का गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जितना महान शिक्षक बने हुए सब का जाएगा। समझ में आ रही है? इससे बाहर यदि गया तो सभी का गया। उसके बाद में अगला जो भी नंबर आए, एक बार में तो हम लिखा ही दिए थे कि कौन कौन गवर्नर आया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहां पर? कर्नावालिस हो गया। और कर्नावालिस के बाद आते हैं कहां? तो जॉन सोरे, ठीक है। जॉन सोरे, जॉन सोरे का काल मेरे दोस्त कहां से कहां तक चलता है? तो 93 से लेकर के 98 तक चलता है, ठीक है। जॉन सोरे हस्तक्षेप नीति अपनाया, नीति अपनाया। कौन? तो अहस्तक्षेप नीति अपनाने वाला जो है ना यह जॉन सोरे है। उसके बाद में इसी के समय जो है ना होता क्या है? तो कन्याओं की हत्या पर रोक, बंगाल 21 नियम के तहत, ठीक है। और बोला गया कि बाकी सब हत्याओं की तरह कन्याओं का हत्या भी जो है वह अपराध है। लिखो, कन्याओं की हत्या पर प्रतिषेध, ठीक है। कन्याओं की हत्या पर रोक बंगाल 21 नियम के तहत। इंपॉर्टेंट है, किस नियम के तहत? बंगाल 21 नियम के तहत जो है ना कन्या की हत्या नहीं की जा सकती है। बाकी सब हत्याओं के समान जो है यह क्या है? गलत है। और जो यदि कन्या की हत्या करेगा, पहले क्या था कि गर्भ में पल रहा बच्ची जो है ना, पता चल गई कि बच्ची है, उसका जांच करा करके मार दिया गया, ठीक है। तो यह जो है ना कोई कुछ नहीं करता था, लेकिन कहा कि कन्याओं की हत्या यह बहुत ही अपराध है। जन्म लेने के बाद जो है बच्ची हुआ, लो मार दो, ठीक है। तो कहा कि कन्या की हत्या यदि होगी तो बाकी हत्याओं के समान जो है ना यह क्या होगा? गलत होगा और उसके लिए सजा दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छा काम किया ना जी, कन्याओं की हत्या पर रोक बंगाल 21 नियम के तहत, ठीक है। उसके बाद जॉन सोरे के बाद अगला कौन आ जाएंगे? जॉन सोरे ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 तक चलते हैं, पूरा लिखो 1805। और इसके समय मेरे दोस्त क्या होता है? तो सहायक संधि आता है। सहायक संधि लाया। जनक किसको बोला जाता है सहायक संधि का? सहायक संधि का जनक बोला जाता है आपका डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर है।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को बोला जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को क्या बोला जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है। उसके बाद में सहायक संधि में मिलने वाला पहला राज्य लिखो, इलाहाबाद। पहला राज्य इलाहाबाद, दूसरा राज्य इलाहाबाद, ठीक है। 1798 में मिलता है। दूसरा मैसूर हो गया, तीसरा का जो है तंजावर हो गया, मैसूर तंजौर, ठीक है। यह 1799 में, और यह भी 1799 में, ठीक है। या अक्टूबर 1799 याद रखिएगा। और भी ETC क्या हुआ? सहायक संधि में मिला लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या होता है? शिशु बलि पर हत्या पर रोक लग गई कि शिशु की बलि नहीं दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिशु बलि पर रोक, ठीक है। समझ में आ रही है? नियम 4 के तहत जी। किस नियम के तहत? तो नियम 4 के तहत जो है ना, शिशु बलि पर हत्या पर क्या हो गई? रोक लग गई लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली यह हो गया, सहायक संधि लगा, पहला राज्य इलाहाबाद, मैसूर तंजौर, शिशु बलि पर रोक लगा लॉर्ड वेलेस्ली के बाद। अगला लिख लीजिए क्या आपका, इसके समय जो है ना 1805 में कर्नवालिस की डेथ हो जाती है। 1805 कर्नवालिस की मृत्यु, कर्नवालिस की मृत्यु। इससे बाहर यदि चल गया तो सबका गया, ठीक है। सीधे मतलब कि 25-30 साल का PYQ जो है वह देख करके आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ को लेकर के जो है वह बता देते हैं। और लिखोगे 1800 में जो है ना फोर्ट विलियम क्या हो जाता है? कॉलेज की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में, और अंग्रेज को भारतीय शिक्षा देता था। लिख लो 1800 में, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक शासन काल में होता है कलकत्ता में। और यही जो है ना 1854 तक मेरे दोस्त अंग्रेज को भारतीय शिक्षा देता था, फोर्ट विलियम जो है ना कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद में नियम 4 के तहत जो है शिशु बलि पर क्या हो गई? तो रोक लग गई। यह जो है ना अपने आप को बंगाल का शेर कहा, या वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, 1805 में कर्नवालिस मर जाता है। जॉर्ज मार्ले आते हैं, फिर जॉर्ज मार्ले, और जॉर्ज मार्ले के समय सिपाही विद्रोह होता है। 1805 से लेकर के 7 तक चलते हैं, और इसके समय सिपाही विद्रोह होता है बेल्लोर के सैनिक द्वारा। सिपाही विद्रोह बेल्लोर सैनिक द्वारा, ठीक है, बेल्लोर सैनिक द्वारा। उसके बाद में अगला जॉर्ज मार्लो के बाद फिर क्या लिखिएगा? तो मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। कब से कब तक चलते हैं? तो 1807 से लेकर के 13 तक चलते हैं। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। 1809 अमृतसर की संधि हुआ, ठीक है। राजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशन के थे जी, सवाल आया हुआ है BPSC में। राजा रणजीत सिंह वर्सेज अंग्रेज से कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। सतलज नदी को बॉर्डर बनाया गया, सतलज नदी बॉर्डर बनाई गई, ठीक है। और 1813 में चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। और पहली बार जो है ना शिक्षा पर 1 लाख रुपया, ये सब पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई। शिक्षा पर 1 लाख रुपए की बात है, 1 लाख रुपए, ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए की चर्चा होता है किसमें? तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और उसके बाद मेरे दोस्त लॉर्ड मिंटो हो गया। लॉर्ड मिंटो के बाद अगला लिख लीजिए लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस अलग है, जबकि लॉर्ड हेस्टिंगस की बात कर रहे हैं, मिटा रहे। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में क्या होता है? तो नेपाल में युद्ध होती है, ठीक है। 1799 में ही जो है आंग्ल मराठा के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चौथा वाला 1799 में। आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, सब बात बता दिए हैं, जिसमें आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। मैसूर वाला युद्ध में टीपू सुल्तान कहते हैं कि 100 दिन गिदड़ों की भांति जीने के अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन जिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यह स्टेटमेंट जो है टीपू सुल्तान जी का है। अगला सोचा था कि खत्मे कर देंगे, लेकिन खैर मंजूर कुछ और था, ठीक है।
तो चलिए कोई बात नहीं, होती है, बस दिल में एक आग होनी चाहिए कि जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मिटा दिए। चलिए हम लोग 1813 से 1823 की तरफ चले। कौन आए? तो लॉर्ड हेस्टिंगस आए। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से लेकर के 23 तक, इसके समय जो है ना नेपाल युद्ध होती है, प्रथम नेपाल युद्ध, प्रथम नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध लिखो, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1814 तक, 1814 से 16 तक होती है। और इसी में अमर सिंह थापा नेपाल के थे, अपने आप को क्या करते हैं जी? आत्मसमर्पण करते हैं। अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। ठीक है, और यह युद्ध समाप्त कैसे हुई? संगोली के संधि द्वारा। संगोली संधि किसके बीच में हुआ? संगोली संधि कब होता है? तो 16 तक चलता है, तो 1816 तक चलेगी। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से लॉजिक उठा के छाप देना है। संगोली संधि केकरा बीच? गोरखा वर्सेज अंग्रेज, गोरखा वर्सेज अंग्रेज के बीच मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु क्या हो जाती है? तो संगोली की संधि हो जाती है। उसके बाद में पिंडारियों का अंत होता है। टिटेंसी एक्ट आती है 1823 में, 1822, पिंडारियों का अंत, पिंडारियों का अंत। और 1822 टिटेंसी एक्ट, टिटेंसी एक्ट आता है। लॉर्ड हेस्टिंगस यह हो गया 1823 तक। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंगस के बाद और कोई छूटल उटल तो नहीं ना है। लॉर्ड हेस्टिंगस, पिंडारियों का अंत हो गया। प्रेस पर प्रतिबंध लिख लो, इन्हीं के समय आता है प्रेस पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक है, तो इतना बात जो है ना लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब जो है लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब तक चलते हैं? 23 हो गया, तो 23 से लेकर के 28 तक, 23 से लेकर के 28 तक। और इसके समय जो है ना आंग्ल बर्मा युद्ध होती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के मेरे दोस्त 1826 तक क्या होता है? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 में। सैन्य विद्रोह होता है और यान्डबू की संधि होती है। ठीक है, 1824 सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह। और उसके बाद में 1826 में क्या होती है? यान्डबू की संधि होती है। ठीक है, यान्डबू की क्या हो जाती है? तो संधि हो जाती है 1826 में। 1824 सैन्य विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क करके लिख लीजिएगा। संगोली की संधि इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? डेट इसका इंपॉर्टेंट है। सैन्य विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यान्डबू की संधि तो खैर नहीं पूछा, लेकिन याद रखिएगा। बिगाड़ दे। लॉर्ड एमहर्स्ट हो गया 1823 से 1828। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 35 तक चलते हैं। इसी के समय सती प्रथा का अंत होता है। सती प्रथा का अंत पहले था। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में होता है। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय जो है ना साथ आते हैं और कहते हैं कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए। सती प्रथा एक बहुत खराब प्रथा है कि जिस महिला की पुरुष मर जाती है, निर्दोष महिला को उस पुरुष के साथ जला दिया जाता है। ठीक है, यह प्रथा कैसी है? यह गलत है। और विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके सती प्रथा का अंत कर देते हैं 1829 में। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, सती प्रथा का अंत तो मेरे दोस्त अकबर और उसके बाद में मराठा पेशवा वाला भी किया था, लेकिन सफल नहीं हो सका। लेकिन इस समय जो है ना सती प्रथा का अंत हो गई। ठीक है, 1829। उसके बाद में 1830 में क्या होता है? ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा, ठग जो है ना देवी काली की पूजा करती थी।
करता था। ठग देवी काली माँ, काली की पूजा, ठीक है, करता था। ठग वाला जो है ना, किसके पूजा, किस देवता की पूजा करता था, तो माता काली की पूजा करता था। ठगी प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1830 सती प्रथा का अंत हो गया। विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अब क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, भारत का गवर्नर और जनरल हो जाएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, तो विलियम बेंटिक बनेंगे, विलियम बेंटिक बनेगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था, ठीक है। उसके बाद 1835 में क्या होता है मेरे दोस्त, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में विलियम बेंटिक हो गया। विलियम बेंटिक के बाद अगला लिख लो चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, जो लिखना लिखो, लॉर्ड मेटकॉफ। मेटकॉफ 1835 से लेकर के 36 तक चलता है। और इसके समय जो है ना होता क्या है, तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय जो है ना, बताइए चार्ल्स मेटकॉफ के समय क्या होता है, तो अखबार का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, इसी को बोला जाता है अखबार मुक्तिदाता। और 1 साल के अंदर में यह लागू होगा, अखबार मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर लागू, 1 वर्ष के अंतर्गत लागू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला लॉर्ड मेटकॉफ हो गए। लॉर्ड मेटकॉफ के बाद अगला कौन आएगा, यहां पर मिटा के लिखे लॉर्ड मेटकॉफ, और लिख लीजिए लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ। इसके बाद कौन आएगा बताओ, लॉर्ड मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड, 42 तक चलेंगे। हेडिंग लगाइए लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर के 42 तक। लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या होता है, तो प्रथम अफगान युद्ध होती है, ठीक है, 1839 से लेकर के 42 तक लिखो। प्रथम अफगान युद्ध 1800 शुरुआत होता है, जो 39 से 42 तक चलती है। उसके बाद में अमृतसर ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत होता है, ग्रैंड ट्रक रोड का मरम्मत, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली तक, कलकत्ता से दिल्ली तक क्या होती है, यह होता प्रथम ऑकलैंड, प्रथम अफगान युद्ध, ग्रैंड ट्रक रोड का मरम्मत होता है। और उसके बाद में इसी समय जो है ना, भारतीय विद्यार्थी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, मेडिकल के लिए जो है ना विदेश नहीं जाने दिया जाता था। तो इसके समय जो है विद्यार्थी क्या होता है, तो मेडिकल के लिए जो है ना वह चल जाता है कहाँ पर, विदेश, ठीक है। भारतीय नहीं, ब्रिटेन की संसद जो है यह पारित कर देती है। तो लिख लो भारतीय विद्यार्थी को मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित होता है जी, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित, ठीक है। ऑकलैंड हो गया। उसके बाद में अगला लॉर्ड ऑकलैंड, और क्या लिखिएगा, इसके बाद में लॉर्ड एलिनबरो, देखो एक सवाल यह सब इंपॉर्टेंट है जी, कि प्रथम बार जो है ना शिशु बलि, यह वाला, जैसे आपका कन्याओं की हत्या,
कन्याओं की हत्या जो है ना, यह केकर शासन काल में हुआ? तो अभी जस्ट बताए जॉन सोरे, ठीक है, हाँ या ना? जॉन सोरे का काल कब से कब तक था? तो 1893 से लेकर के 98 तक था, यही ना पहला। उसके बाद मेरे दोस्त, और कन्याओं की हत्या जॉन सोरे के समय जो है समाप्त हो गई, नियम बंगाल का 21 के तहत। उसके बाद में शिशु बलि पर हत्या, शिशु हत्या जो है ना अपराध कहा गया किसके समय? तो यह जो है ना बेलेजली के समय जो है, लॉर्ड बेलेजली के समय हो गया नियम 4 के तहत। और तीसरा जो है ना, यदि पूछ देगा कि शिशु बालिका पर हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? विलियम बेंटिक के काल में लगता है जी, ठीक है। यहाँ शिशु हत्या है, शिशु बालिका, ठीक है। बोला गया कि शिशु का यदि हत्या नहीं किया जाएगा तो खाली अब बालिका का किया जाएगा। पहले शिशु को, बॉय को छोड़ करके लड़की को मारना स्टार्ट कर दिया इसके बाद सब। तो कहा कि ना, दोनों अपराध है। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाई गई विलियम बेंटिक के समय ही, यह बात याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिशु बालिका हत्या अपराध किसके समय? विलियम बेंटिक। तो खाली बेंटिक हम लिख देता हूं, यह याद रखिएगा। और यह ब्लेजली, और यहाँ पर जो है ना जॉन सोरे, यह सब सवाल पूछा हुआ है। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से लेकर के 44 तक, ठीक है। इसके समय दास प्रथा का अंत होता है, दास प्रथा का अंत। और उसके बाद में कहा तो 1833 का एक्ट में ही कहा गया, चार्टर एक्ट में, कि दास प्रथा का अंत होगा, लेकिन हुआ नहीं। 1833 में लॉर्ड एलिनबरो के समय हुआ। उसके बाद में यह सवाल आया हुआ है बीपीएससी में जी, ठीक है। उसके बाद में 1843 में क्या होता है? रविवार की छुट्टी प्रारंभ होती है, रविवार की छुट्टी की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद और लिख लीजिए, लॉर्ड एलिनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर के 48 तक। इसके समय मेरे दोस्त क्या होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है ना, यहाँ पर यह भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। नर बलि हत्या पर रोक, नर बलि हत्या पर प्रतिबंध, ठीक है। नर बलि मतलब कि नर की भी बलि नहीं दी जा सकती है लॉर्ड हार्डिंग के समय। उसके बाद में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, 1846 से 48 तक चलती है। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग के बाद अगला लॉर्ड डलहौजी आ जाएंगे, ठीक है। तो सवाल इसके बाद जो है मेरे दोस्त कल करा देंगे, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल हो जाएंगे आपका सिख युद्ध। और इसी के समय जो है ना, राजा रणजीत सिंह मर गए होंगे 39 में, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाएगा कोहिनूर हीरा, ठीक है। और उसके बाद मेरे दोस्त पहली बार रेल चलेगी, 1856 का विधवा पूर्ण विवाह आएगा। तो हम तो सोचे थे कि आज जो है लेक्चर लेकर के समाप्त कर दे, लेकिन बीच में माइक डिस्चार्ज हो गई, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कल वाला क्लास में जो है ना, वह क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। आज कितना तारीख है? आज जो है आपका 19 नहीं 18 हो गया, 10 हो गया और 2025, ठीक है। तो यदि एक आध दिन लेक्चर लेट से आए तो हताश नहीं होना, इस सीरीज को हम पूरा कराएंगे, ठीक है। चाहे 90 दिन लगे या चाहे 100 दिन लगे। समझ में आ रही है बात? हमारे साथ बना रहिएगा। बीपीएससी चालीसा जो है वह खाली बीपीएससी के लिए नहीं है, भारत के किसी भी एग्जाम में यदि जीके जीएस आती है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। 25-30 साल का PYQ, और इतना जो देखो, यह जो है ऐसा नहीं कि नहीं याद है, बना करके इतना 4-5 किताब पढ़ करके उसके बाद जो है वह निकाला हुआ है, ठीक है। खुद से, खुद का राइटिंग जो है ना, हैंड रिटन है, लिखा हुआ दिख रहा होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए, ठीक है, दिख रही होगी कुछ कुछ। तो यह जो है ना पूरा कराना है, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएंगे और हम लोग अगले चल चलेंगे, कोई नए टॉपिक की तरफ देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को। उसके बाद में अभी बिहार का स्पेशल बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और सवाल यहाँ से भर भर के पूछता है। तो मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ना है और ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होनी है। कभी भी नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी हर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। तो हम कल इसी जोश और जज्बा के साथ मिलते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से भारत की आज़ादी तक। तब तक के लिए धन्यवाद।